राधा को अगर ये खुशखबरी दूंगा तो एकदम खुशी से झूम उठेगी। राधा, राधा, क्या है? अरे राधा देखो, देखो तो सही, अपना श्याम देखो। ये क्या है? अरे अपना श्याम अव्वल नंबर से पास आया है। अब ये मान लो कि अपना बन गया है। क्या? अब ये समझ लो कि बस इस गांव के जो दुख भरे समय थे वो सब के सब दूर हो जाएंगे, और इस गांव में जो है समस्या थी ना, बिजली, पानी इत्यादि और भी चीजों की, अब कोई भी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि अपना श्याम जो इंजीनियर बन गया है। हमने जो सपने देखे वो पूरे हो गए। हाँ राधा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सही कह रही हो। सच में बहुत खुश हूँ मैं। अपने श्याम को गए हुए तुम्हें पता है कितने साल हो गए? पूरे 10 साल। पूरे 10 साल हो गए। हमने 10 सालों में अपने श्याम की एक भी बार उसके झलक नहीं देखी, लेकिन आज हमें ये खुशी होती है कि मेरा भाई जो है, छोटा भाई, जिसको मैंने अपने बेटे की तरह रखा, हर चीज़ उसकी कही हुई, हर उसके शौक मौज पूरे कराए, क्योंकि तुम्हें पता ही राधा कि हम पे कोई संतान नहीं है। और तो और देखो राधा, बात संतान की नहीं है। संतान नहीं हुई तो क्या हुआ, मेरा भाई तो है। अरे मैंने उसे अपना बेटा माना है, मैंने उसको अपने दिल का जिगर माना है। आपने ही नहीं, मैंने भी। हाँ राधा, बिल्कुल। और हाँ राधा, एक सबसे अच्छी बात, जितनी भी हमारी जमीन गिरवी रखी हुई है ना, मुझे पूरा पूरा विश्वास है अपने भाई पर, अपने श्याम पर, कि सारी की सारी जमीनों को जो हमने गिरवी रखी है ना, वो सब की सब हमारे पास वापस आ जाएंगी लौट के। हाँ। जो आपने सोचा है ना वो सब पूरा होगा। और वैसे भी आपने तो अपना पूरा फर्ज निभा दिया, और श्याम का भी तो हक बनता है ना, वो भी अपना फर्ज निभाए। हाँ ये क्यों? तो बात है। आपने जो सपने देखे थे वो पूरे हो चुके हैं। बस जो हम सपने देख रहे हैं वो श्याम पूरा कर दे। बस, क्यों नहीं करेगा पगली, क्यों नहीं करेगा भाई। हमने उसके साथ इतना सब कुछ किया है, हमने उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजा, एक एक पाई पाई जोड़ के उसके पढ़ाई का खर्चा किया, तो वो हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों नहीं करेगा। एक बात पता है तुम्हें, जब इंसान पढ़ जाता है ना, पढ़ जाता है, तो पता है उसके तेवर बदल जाते हैं, उसकी चाल बदल जाती है, उसके उठने बैठने बोलने चालने का सब तरीका बदल जाते हैं। हाँ। मैंने देखा है पढ़े लिखे लोगों को। और हाँ, आज मेरा भी सपना पूरा हो गया, बाबूजी का भी सपना पूरा हो गया, और माताजी का भी सपना पूरा हो गया। बाबूजी हमेशा चाहते थे कि ये श्याम जो है इंजीनियर बने, और देख लो बाबूजी की कही हुई बात पूरी हो गई। बाबूजी तो नहीं रहे, लेकिन आज हमारा श्याम जो है बाबूजी के कही हुई बातों का पालन कर बैठा। बिल्कुल। लेकिन देखो, मैं तुम्हें बताना भूल गया, कल शाम आ रहा है। कल आ रहा है, और हाँ, उसके मनपसंद की सब्जी बनाओ, जो भी, जो तुम्हें पता है कि वो क्या खाता था, क्या पीता था, हर चीज उसके मनपसंद की बनाओ। जितना मैं नहीं समझ सका उसे राधा, उतना तुमने समझाया श्याम को। लेकिन हाँ राधा, तुमने बचपन से उसे पाला है, बचपन से उसकी फिक्र की है, एक एक चीज, एक एक कपड़े से लेके, खाने से लेके, पीने तक, हर चीज का तुमने ध्यान रखा है। तुमने इस घर को स्वर्ग बनाया है, सच कहूँ तो। राम, मैं भी यही चाहती हूँ, और हाँ, ये भी चाहती हूँ अगर श्याम की बीवी आए ना, जैसे मैंने इस घर को स्वर्ग बनाया है ना, वैसे श्याम की बीवी भी बनाए। कोई नहीं, मेरे अच्छा सपने। कोई बात नहीं राधा। अच्छा आप सुनो, हाँ। ये रखो, और हाँ, मैं उसके कल वो स्टेशन पे आएगा ना वो, तो स्टेशन से मैं उसे लाने का बंदोबस्त करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? और कुछ जो सामान लेके आ जाऊंगा मैं खाने पीने का, उसके लिए उसकी मनपसंद की चीज बनाना जरूर। मैं सारी चीज़ें बना दूंगी, ठीक है। आप चिंता मत करिए। मैं आता हूँ अभी, ठीक है? मैं जरा बात कर रहा हूँ। अजी सुनते हो? अरे अब तो उठ जाओ, कितना टाइम हो गया। अरे आ रहा हूँ भगवान, आ रहा हूँ। आ गया। हाँ बताओ। अरे आपको पता है ना श्याम को लेने जाना है आज। मुझे पता है, क्यों नहीं पता होगा भाई, शाम का वक्त हो गया, मेरा प्यारा भाई आता ही होगा, मैं उसको लेने के लिए जाता हूँ। तो आप तैयार हो जाइए, कपड़े चेंज कर लीजिए। अरे तैयार हूँ पगली, क्या और समय क्या हो गया? अरे लो 11 बज चुके हैं। अरे 11 बज चुके हैं, तुम पागल हो रही हो? कपड़े लेकर के खड़ी हो मेरे लिए? अरे मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ, हटो हटो यहाँ से। ये नहीं सुनते।
राम भैया। अरे मेरे भाई तू, अरे कैसा है तू? बहुत अच्छा भैया। बढ़िया। कितना बड़ा हो गया है तू। बड़ा तो होऊंगा ही भैया। आज पूरे 10 साल बाद तुझे देख रहा हूं मैं। मतलब मैंने तुझे घर से पढ़ने के लिए भेजा और भैया। आज मेरा भाई इंजीनियर बन के वापस लौटा है। सचमुच मुझे बहुत गर्व हो रहा है मेरे। ये आपकी बहुत गलत बात है भैया। आप यहाँ मुझे लेने आए और भाभी को साथ नहीं लेके आए। अरे तेरी भाभी घर पे है ना पगले, वो तेरी मनपसंद चीज बना रही है। तू मुझे- जो खाता था, तेरे खाने की जो कुछ तेरी मनपसंद चीजें बना रही है भाभी। मुझे पता है भाभी। तो और भैया गांव में सब ठीक है ना? एकदम सब ठीक है गांव में। हाँ। बस तेरा ही इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मैंने पूरे गांव में बता रखा है कि मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई इंजीनियर बन गया है। जी भैया। बस मैंने जो सपने सोच रखे हैं वो पूरे हो जाएं। अच्छा चल, हाँ ये बैग उठा। अरे बैग उतार। भैया नहीं, मैं लेके चल तो रहा हूँ। अरे हमारा भाई इंजीनियर है। आप बड़े हो भैया। हम बैग उठाएंगे अपने भाई का। आजा चलिए। चलिए भैया। अरे भाई राधा, अरे राधा, अरे भाई पूजा की थाली लेके आओ। पूजा की थाली की क्या जरूरत है भैया, जब मेरी बासवान भाभी जो मेरे सामने है। नहीं श्याम। हाँ श्याम, कितना बड़ा हो गया है तू। जैसा सोचा था वैसा ही। देखो राधा, मैंने बताया था ना, देखो जब कुछ बन जाते हैं ना तो इंजीनियर कैसे होते हैं। देखो सूट बूट पहना हुआ है। कैसे क्या होते हैं भैया, मैं भी इंसान ही हूँ। खैर मेरा भैया कुछ भी सही। अब चलो, जी भाई, तुम नहा चलिए। धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। और दातन कुल्ली कर ले, हाँ है भी ना? ना। चलिए दातन भैया। कुल्ली। ओ अरे तुम लोगों ने इतनी जल्दी खाना खा लिया? हाँ भाभी खा लिया। मुझे नहीं पता, अभी 2 पुड़िया और खाओगे? अरे बस। मैं नहीं खाऊंगा भाई, इससे पूछो, इसके लिए क्यों? रखो। खाना अच्छा नहीं लगा भैया, क्या? मैं क्यों खाऊंगा अब? देख भाभी आपके हाथों में इतना स्वाद है। स्वाद क्या, जैसा पहले था वैसा ही अब भी है स्वाद। लेकिन मैंने हॉस्टल में अभी आज काफी सालों बाद मैंने पेट भर के खाना खाया है। क्यों? क्यों? वहाँ खाना नहीं खाते थे क्या? नहीं, खाना खाता था लेकिन वहाँ भाभी आपके हाथों का स्वाद थोड़ी ना था। भाई देख लो राधा, आज इसने जो है ये आज खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि पेट भर के खाना खाया है इसने। भर के खा लिया तो भैया। ये अच्छी बात है ना। हाँ, ये आप नहीं बस। अच्छा राधा, चलाओ, हाँ। बर्तन मुझे दो। हाँ ये लो राधा, बिल्कुल। चलो उठ जाओ। चलो भैया। ओह श्याम, अरे भाभी आप। अरे कब तक पढ़ते रहोगे? कितना टाइम हो रहा है? अरे अब ये पढ़ाई बंद करो ना। लाओ मुझे दो, और ये पकड़ो, पहले दूध पियो। जी भाभी। अच्छे से दूध पी लेना, ठीक है? भाभी भाभी मुझे आपसे एक बात कहनी है। बात कहनी है? जी। बोलो ना। भाभी मैं अब आपसे कैसे कहूँ, मेरे खुद समझ में भी नहीं आ रहा है और पता नहीं मैं कह भी पाऊंगा या नहीं। श्याम, क्या बात है? भाभी बात कुछ ऐसी है कि कैसी बात है? भाभी से झिझक रहे हो? भैया को बुलाऊं, उनको बता देना। भाभी भैया को नहीं, मुझे भाभी आपसे ही बात करनी है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है? मेरी तबीयत भाभी बिल्कुल ठीक है और भैया को सिर्फ आप ही समझा सकती हो। लेकिन ऐसी बात क्या है श्याम? भाभी मुझे माफ़ कर देना। मुझे तो लगता है कुछ परेशानी है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? भाभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने शादी कर लिया है। क्या? क्या पागल हो गए हो? जी भाभी, जाने अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई है। भी एक लड़की है सपना, मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। हम दोनों को आपस में प्यार हो गया और हम लोगों ने शादी कर ली। श्याम, जी भाभी। कह दोगे ये झूठ है? भाभी ये बिल्कुल सच है। श्याम, तुम इतने बड़े हो गए कि तुमने शादी कर ली?
और अपने भैया भाभी को बताना भी जरूरी नहीं समझा? भाभी और तुम्हारे भैया सुनेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? वो इस बात को बर्दाश्त भी कर पाएंगे या नहीं? तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया ने, मैंने कितने सपने देखे थे कि तुम्हारी शादी ऐसे करेंगे, और पता नहीं क्या क्या नहीं किया हमने तुम्हारे लिए। और श्याम, तुमने शादी कर ली। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था श्याम कि तुम हमसे बिना पूछे शादी कर लोगे। हाँ, कर सकते हो, क्योंकि तुम अब छोटे नहीं हो, बड़े हो चुके हो, अपने फैसले खुद ले सकते हो। हमारी क्या जरूरत? ऐसा कुछ नहीं है भाभी। मैं आपके और भैया के खिलाफ भला कैसे जा सकता हूँ? लेकिन मैं ऐसी मजबूरी में फंस गया था भाभी कि मुझे ये शादी करनी ही पड़ी। भाभी प्लीज़ आप एक बार सपना से मिलकर देखिए भाभी। और सपना बहुत अच्छी लड़की है, फिर उसके बाद आपको जो ठीक लगे, प्लीज़ भाभी एक बार मेरे खातिर। भाभी प्लीज़ भैया को किसी न किसी तरह मना लो प्लीज़। भाभी ये बात मैंने आपसे इसीलिए कही कि आप मुझे भैया से ज़्यादा समझती हो। मैं कोशिश करूंगी। जी भाभी। ऐसे हमारा भाई पड़ गया, हमारे भी ऊंचे ठाट बाट होंगे। और तो और जब मेरे भाई की शादी होगी ना, तो मैं अपने भाई की शादी वो धूमधाम से करूंगा कि आज से पहले इन गांव वालों ने कभी सोचा भी ना होगा। राधा, अरे तुम कहाँ गई थी? मेरे भैया को दूध दे के आई नहीं आई? हाँ, दे दिया। क्या कर रहा है श्याम? वो पढ़ाई कर रहा है। हाँ, पढ़ने दो उसे, पढ़ने दो राधा, पढ़ने दो। और उसे एक गिलास दूध दे के आई हो ना? हाँ। एक गिलास और दे के आया करो कल से। बादाम दिया करो उसे, क्योंकि पढ़ने वाले इंसान के लिए दूध जो है दिमाग के लिए अच्छा रहता है। और बादाम दिया करो मेरे भाई को, जो कि अच्छे से पढ़ाई करे और ऊंचाइयों पे जाए वो। जी। ये लो। वैसे राधा, आज भी मुझे वो वाली बात याद है प्रधान जी की। प्रधान जी कहा करते थे ना कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो एक बड़े ही अच्छे पढ़े लिखे लड़के से करूंगा। और देखो मेरा भाई, उसकी सबसे ज्यादा मेहनत तुमने की है। तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है उसकी मेहनत में, क्योंकि हर फिक्र तुमने उसकी की है, हर परवरिश तुमने उसकी की है। और देखो आज मेरा भाई, कल प्रधान जी के पास जाऊंगा मैं राधा, और प्रधान जी के पास जाकर के कहूंगा कि तुम्हारी बेटी की शादी मेरे भाई से होगी, क्योंकि मेरे भाई को देख लो कितना अच्छा पढ़ा लिखा है और नौकरी भी लगी हुई है उसकी। क्या हुआ राधा? अरे तुम्हें खुशी नहीं है? मतलब मैं अपने भाई के बारे में इतनी सारी बातें किए जा रहा हूं और तुम जो एक बुत बन के खड़ी, मेरा मतलब बुत बन के बैठी हुई हो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कोई बात है तो मुझे बताओ। अरे राधा बताओ, क्या बात है? क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है। बात ही कुछ ऐसी है? अगर बताऊंगी तो आप नहीं सुन पाओगे। अरे सुन कैसे नहीं पाएंगे भाई? अगर आटा खत्म हो गया है तो आटे की बताओ, दाल खत्म हो गई है दाल की बताओ, सब्जियां खत्म हो गई हैं उनकी बताओ। क्या चीज नहीं है अपने घर में? क्या नहीं बता पा रही हो तुम? अरे अब वो दिन चले गए जिन दिनों में तुम ये आटा दाल चीनी इन सब चीजों की तुम छुपाती थी कि घर में नहीं है, कैसे बताऊंगी? अब तुम खुल के बता सकती हो। मेरा भाई पढ़ लिख गया है, खूब अच्छे पैसे कमा रहा है। क्या बात है?
राम, बात वो नहीं है, बात कुछ और है। क्या कुछ और है? क्या हुआ? जो आप सपने देख रहे हो ना, हाँ, अपने भाई की शादी के सपने देख रहा हूँ। उसको देखना चाहता हूँ कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की जिस तरीके से वो है, वो भी उसी तरीके से अपनी बीवी को इस घर में लेके आए। लेकिन वो सपने टूट चुके हैं। राधा, खबरदार, तुमने मेरे भाई के बारे में कुछ इस तरीके की बातें की तो कैसी बातें कर रही हो राधा? हाँ, अरे मेरे भाई के सपने साकार हुए, तुम साकार होने की खुशी में तुम ये अशुभ अशुभ बातें बना रही हो। राम, श्याम ने शादी कर ली है। क्या क्या कहा? एक बार फिर से। श्याम ने शादी कर ली। क्या बकवास कर रही हो तुम? राम, ये सच है। सच है? नहीं, मैं नहीं मान सकता ये सच है। तुम झूठ बोल रही हो ना, मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? नहीं। सच बताओ, वो ये उसने ही तुम्हें मजाक करने के लिए बोला है ना? इस तरीके की बातें कि जाओ भाभी और भैया से इस तरीके की बातें बनाओ। नहीं राम, ये मजाक नहीं है, ये सच है। सच है? मैं नहीं मान सकता, सच। नहीं राम। श्याम, जी भैया। क्या तुम्हारी भाभी ने जो बात मुझे बताई है वो सच है? बोलो, क्या तुम्हारी भाभी ने जो बात मुझे बताई है वो सच है? बोलो बोलो श्याम। राम सुनो, मेरी बात तो सुनो। मुझे छोड़ो। मैंने तुमसे कहा तुम चुप रहो। मैं बस ये सुनना चाहता हूँ, क्या ये बात सच है? शांत खड़ी रहो तुम। उसको पढ़ने दो ना। बोलो। राम चलो ना बाहर। चुप! मैंने कहा ना, तुम बाहर जाओ, जाओ बाहर, जाओ। बताओ श्याम, क्या तुम्हारी भाभी ने जो बात मुझे बताई है वो सच है? सुनना चाहता हूं मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूं। इधर मुंह करो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, क्या जो तुम्हारी भाभी ने मुझे बात बताई वो सच है? जी भैया। हरामखोर, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या तुझे जरा सी लाज नहीं आई? अरे हमारे प्यार, हमारे संस्कार में क्या ऐसी कमी रह गई थी जो तूने इस तरीके का कदम उठाया? भैया मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। माफी? भैया मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। भूल? अरे श्याम, ये भूल नहीं है, ये सरासर गलती है। अरे मैंने तो कितने सारे सपने सजा रखे थे कि मेरा भाई आएगा और मैं उसकी धूमधाम से शादी करूंगा, मेरे गांव में अच्छा खासा नाम होगा। लेकिन तूने तूने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। अरे तूने कहीं का नहीं छोड़ा हमें। हाँ, अरे इस गांव में हमने क्या क्या नहीं बता रखा। लोगों की नजरों में हमारी इज्जत, हमारा औहदा बड़ा हो गया है सिर्फ तेरे आने से। लेकिन तूने तो पल भर में ही उस औहदे, उस इज्जत को तार तार कर दिया। आज मुझे तेरे को अपना भाई कहने में शर्म आ रही है। भैया शांत हो जाइए। देखिए, आप उसकी फीलिंग को समझने की कोशिश करिए। सुनिए ना, अब वो बड़ा हो चुका है। सही कह रही हो राधा, वो बड़ा नहीं, बहुत बड़ा हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, शादी तो उसकी करनी ही थी, लेकिन ये भी अच्छा रहा कि उसने अपनी मर्जी से कर ली। और राम, उसने सही तो किया। क्या पता जो लड़की हम पसंद करते वो उसे शादी नहीं करता, वो उसको पसंद नहीं आती। और वैसे भी पढ़े लिखे इंसानों को पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद आती हैं। ठीक ही कह रही हो तुम, कोई बात नहीं।
ठीक है राधा, उसे बोल देना कि वो हमारी बहू को कल इस घर में लेकर के आए। श्याम, जी भाभी। ये मुंह लटकाने का वक्त नहीं है। इस घर से चले जाओ। चला जाऊं? भाभी मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाओगे? जी, अपनी बीवी को लेने। बीवी को लेने? हाँ। भाभी भैया मान गए? जब तुम्हारी भाभी है तो भैया क्यों नहीं मानेंगे? और वैसे भी भैया ऐसे तो नहीं जो तुम्हारी पसंद के लिए मना कर दे। उनका तो दिल ही बहुत बड़ा है। ठीक है भाभी, मैं कल जाता हूँ। कल नहीं, अभी इसी वक्त। अभी? हाँ, जाओ तैयार होके और निकलो यहाँ से। जी भाभी। ठीक है जी। ये है मेरा घर। हाँ। भाभी, भाभी। ये मेरी भाभी माँ। बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। आओ, अंदर आओ। चलिए भाभी। आशीर्वाद क्यों नहीं लिया? कौन सा आशीर्वाद? कैसा आशीर्वाद? चलो। सच में शाम, तुमने पत्नी बहुत अच्छी ढूंढी है। जी भाभी। सुनो, जी। तुम दोनों आराम करो, मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। जी भाभी। ठीक है? थैंक गॉड। ये क्या बदतमीजी है सपना? बदतमीजी? मैंने क्या कर दिया अब? भाभी से आशीर्वाद भी नहीं लिया? मतलब मैं पैर छूती? मैं? ओफो, उनके पैर देखे थे कितने गंदे हो रहे थे, कितनी मिट्टी लगी हुई थी। मेरे हाथों में मिट्टी लग जाती तो एलर्जी हो जाती मुझको। सपना, ये गांव की मिट्टी है। इन बातों को तुम नहीं समझोगी। हाँ, तो मैं समझना भी नहीं चाह रही वो हूँ ना। मेरी भाभी माँ, उनके पैरों की धूल माथे के चंदन की जैसी होती है। ओफो, वो तुम्हारी भाभी माँ है और तुम उस चंदन को अपने माथे से लगाओ, मुझे नहीं लगाना। ना मेरी भाभी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती। ओफो, वैसे ही मेरा गर्मी की वजह से इतना दिमाग खराब है और मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना चाहती। कितनी गर्मी है यहाँ पे, ना एसी ना कूलर, कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी वजह से यहाँ आई, वरना मैं नहीं आती यहाँ पे। सपना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हूँ? मुझे थोड़ी ना पता था तुम मुझे गांव में लेके आ जाओगे, गांव में देहाती लोगों के बीचों में। और ये साड़ी पहना के लेके आए हो। साड़ी? सपना, तुम किस गलत फहमी में हो? तुम्हें आज के बाद इसी गांव में रहना और इसी घर में। क्या? हाँ। इस घर में? अरे इस घर में जब मैं एक मिनट नहीं रह सकती यहाँ, इतना टाइम कैसे, अपना पूरी जिंदगी कैसे काटूंगी? सपना, तुमने मुझसे शादी ये एसी और ये। अरे क्या बोलना चाहते हो? मैंने तुमसे शादी एसी वगैरह के लिए की? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने शादी सिर्फ तुमसे की है, ना कि एसी वगैरह से। तो तुम्हारी बातों से तो यही समझ में आ रहा है कि तुमको सिर्फ पैसों से लगाव है। क्या? अरे अगर बताते ना मुझे, तो गांव में तुम। शाम, क्या हुआ? तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? नहीं भाभी, कुछ नहीं, बस थोड़ी गर्मी हो रही थी ना, इसी वजह से। अरे गर्मी? पंखा चल तो रहा है। पंखा चल तो रहा है। जी। क्या हुआ? अरे तुम दोनों आराम से रहो ना। रहो? मैं यहाँ रहूंगी? अरे यहाँ मेरे से नहीं रहा जाएगा, यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे। सपना। श्याम। जी भाभी। कोई बात है क्या? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे थोड़ी गर्मी से इरिटेट हो रहा था और कुछ नहीं। श्याम। जी भाभी। लगता है बहू को ये घर पसंद नहीं आया। हाँ, मुझे ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सपना, ये कैसी बातें कर रही हो? अरे नहीं आया तो पसंद नहीं आया, बातें क्या कर रही हूँ? गर्मी लग रही है मुझे, रहने ऐसी जगहों पे रहने की आदत नहीं है तो नहीं है, तुम्हें तो पता है ना। और हाँ शाम, मुझे अभी इसी वक्त जाना है यहाँ से। अगर आपको यहाँ रहना है तो आप यहाँ रहो, वरना मेरे साथ अभी चलो यहाँ से। चलना है या नहीं? तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ रहो, मैं अपने भैया भाभी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ। क्या? हाँ।
श्याम, नहीं, बहू बहू। भाभी जाने दीजिए उसे। श्याम, बहू को रोको। और हाँ, जहाँ वो रहना चाहती है वहीं रहो। श्याम, जी भाभी। वो तुम्हारी पत्नी है। और हाँ, रही हमारी बात, जब तुम्हारा मन करे तब हमसे मिलने आ जाया करना। लेकिन जाओ। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको और भैया को छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ? श्याम, वो हमारी घर की इज्जत है। घर- गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? वो अकेली जा रही है। श्याम, जी भाभी। अगर तुम नहीं गए ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? जाओ जाओ श्याम। राधा, राधा, राधा। अरे राम, अरे बुलाओ शाम को। श्याम, श्याम, अरे उसकी बहू को भी बुलाओ। अरे उसके लिए साड़ी लेकर के आया हूं मैं। वो अरे बुलाओ ना कि वो और वहां क्या होता है ये। श्याम, राम, श्याम। वो यहाँ नहीं है। कौन नहीं है यहाँ? श्याम। श्याम नहीं है? अरे आया तो था श्याम। हाँ राम, श्याम आया था। तो उसकी बीवी को हमारा घर पसंद नहीं आया। वो शहर की रहने वाली है ना, इसलिए तो वो चली गई। और शाम भी। अच्छा, पर शाम तो आ जाएगा ना शाम तक? वो अब कभी नहीं आएगा। राम, संभालो अपने आप को। वो क्या है ना, वो हमारा ये गांव, हमारा ये घर, हम गांव के रहने वाले लोग सही। उसको, उसकी बीवी को हम पसंद नहीं आए, इसलिए वो यहाँ रहना नहीं चाहती। और कोई बात नहीं राधा। शाम से मैंने ही कहा कि तुम अपनी बीवी के साथ जाओ, क्योंकि उसने। राधा, शाम इस घर से नहीं गया, बल्कि हमारे सारे सपने तोड़ करके गया।